ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਲ 'ਚ ਸੰਗਲ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ। जय किसान साथियों, सबसे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे दूं। हाँ जी। मैं सुभाष चंद्र सोमरा राजस्थान के सीकर जिले के गुडाकुर्द पिंड का रहने वाला हूं। आपने पूछा कि सांकल क्यों पाया। सांकल इसलिए लगाया हमने कि बुर्जुआ तंत्र ने आज भी किसानों को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा है। ठीक है। भारत के हर किसान को सांकल लगा के बैठ जाना चाहिए। गुलामी की बेड़ियों में उन्होंने जकड़ रखा हमको। ठीक है। यहाँ पे एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बुर्जुआ मीडिया भ्रम फैला रहा है कि केवल पंजाब का किसान ये बैठा हुआ। उनको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ मुझे महाराष्ट्र का किसान मिल रहा है, कर्नाटक का किसान मिल रहा है, मध्य प्रदेश का किसान मिल रहा है, बिहार का मिल रहा है, राजस्थान से बस मैं हूँ, हरियाणा के किसान, मतलब तमाम सूबों का किसान यहाँ बैठा हुआ। बुर्जुआ मीडिया बेवजह भ्रम फैला रहा है। ठीक है। दूसरा, मैं जितने क्रांतिकारी किसान भाई यहाँ बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं, किसी भी हाल में हमें हिम्मत नहीं आनी। जीत अवश्य हमारे होगी, आज नहीं तो कल। आपके और हमारे कंधों पे बड़ी महती जिम्मेदारी राक्षसी व्यवस्था को ध्वस्त करने की, जिसका अंतिम लक्ष्य केवल धंधा नहीं तिजोरिया बनना है। इसके लिए पूरे प्लान को तबाही कगार पे लाके खड़ा कर दिया। समाज में अर्थ को बना के सामाजिक मूल्य, मानव मूल्य, ये राक्षस निम्नतम स्तर पर ले आए हैं। ठीक है। प्रकृति के पांचों तत्वों को मलिन दूषित कर चुके हैं। अगर आज हमने वैसी मेहनत कर ली जैसी आज़ादी के आंदोलन में शहीद आजम सलाह दादा भगत सिंह ने क्रांति करी थी, तो जैसे उनका नाम आता है हमारा सर उनके लिए सम्मान झुक जाता है, वैसे ही आने वाली पीढ़ियों का सर आपके लिए से सम्मान झुक जाएगा अगर आपने वैसी धरातल पे आज मेहनत कर ली। मैं माननीय सम्मान्य आदरणीय प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि वो किसी मुगालते में न रह जाएं। उन्होंने तो पता नहीं किसानों को किन किन विशेषणों से नवाजा था। ठीक है। अगर हम भी उसी भाषा का इस्तेमाल करें तो उनमें और उनमें फ़र्क क्या हो जाएगा। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो किसी मुगालते में न रह जाएँ। 352 सीटें किसानों से आती हैं। ठीक है। जो किसान भोला बना ना समझ किसान भाई उनको ज़मीन से उठा के आसमान में बिठा सकता है, वापस उनको आसमान से उठा के न केवल ज़मीन उनकी पाताल में ठोक सकता है, ताकि वो फिर कभी पनपे ही ना। ठीक है। वो जिस राक्षसी व्यवस्था के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, शायद उनको किसानों की वास्तविक ताकत का अंदाजा नहीं। किसान भाई उसको सूखे पत्ते की तरह मसल सकते हैं। ठीक है। अभी किसान भाइयों ने देखा होगा श्रीलंका, अपने पड़ोसी देश श्रीलंका और बांग्लादेश के कुछ वीडियोज आए थे। ठीक है। वहाँ केवल 4-5 लाख लोग रोड पे आए थे और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को देश छोड़ के भागने पे मजबूर होना पड़ा था। ठीक है। भारत में 6 लाख गाँव पिंड दानिया अगर पिंड से 10 किसान भी आते हैं, 60 लाख किसान हो जाते हैं। उसके बाद उनको मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जय किसान। जय किसान। ते थोड़ी मांग की है फिर की मांग सामने लिखी MSP गारंटी कानून बनाओ। ठीक है। MSP बेड़िया टीम है हमारी। ठीक है। बेड़िया डाल के हम पूरे मतलब देश में सभी बॉर्डरों पे, गाँव में, पिंडों में जागरूक करने के लिए घूमते रहते हैं लगातार। ठीक है। MSP का जो अपने पिछले आंदोलन के बाद भी हम हटे नहीं थे। हाँ जी। वहीं बैठे रहते हैं MSP गारंटी कानून के लिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद 2.5 साल बाद ये फिर आए तो फिर सपोर्ट करने के लिए हम आए। सहयोग है पूरा किसानों का। पूरा सहयोग। असल में क्या है कि ये पूरी जो व्यवस्था राक्षसी व्यवस्था है, इस धरती से सभी किसानों को खत्म करना चाहिए, हटाना चाहिए। ठीक है ना। हमारे सामने समस्या है कि हमें खेती किसानी को बचाना है, ये खेती किसानी को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है। तो आप वर्तमान में देखें, बड़ी गहराई से आप देखें तो इस वक्त मतलब 2 बड़े सबसे बड़े समूह हैं। एक तो किसान और खेती और मजदूरों का। किसी भी देश को आप उठा के देख लो, वो आंदोलन कर रहा है, भले विकसित देश हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो। ठीक है। भले विकासशील देश हो, भले गरीब देश हो, तमाम देशों का किसान दुखी है रोड पे और आंदोलन कर रहा है। असल में इनको पूरी धरती से किसान को जेड़ा किसान अन्नदाता है, जेड़ा अन्नदाता कहाँ वही बता रहा हूँ, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। हाँ जी। किसानों से मैं कहना चाहूँगा भाई आपसे कोई बड़ा इस धरती पे है नहीं। आप जब गर्मी में तपते हैं, बारिश में भीगते हैं और सर्दियों में गलते हैं, तब जाके अन्न, फल, दूध, सब्जी पैदा करके 800 करोड़ धरतीवासियों को पेट भरते हैं। अगर ये राक्षस आपके चरण धोके पिए तो भी आपका कर्जा उतार नहीं सकते। आप हैं तो कवि की कविताएं, आप हैं तो नेताओं के भाषण, आप हैं तो उद्योगपति की कलकार खान है। मतलब पूरे संसार का वैभव किसान से ही है। किसान से बड़ा इस धरा पे कोई है नहीं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम जो है देखिए जैसे बात की किसान ने है। पर मोदी तो किसानी ਨੂੰ खत्म करना चाहता है। मोदी क्या, मैंने वही तो बताया, पूरी धरती से इनको उठाना है। तो एक मिशन हमने वो बड़े घराणिਆਂ ਦੇ हत्थ 'ਚ देना चाहता सारा कुछ। मैं वही बता रहा हूँ ना, सारा देश बेचता उन्हें। इनका पूरा साजिश वही चल रही है शुरू से। तो ये खेती को अलाप कर रखते हैं ताकि किसान अपने आप खेती से हट जाए। अभी आप थोड़े आंकड़े के हिसाब से देखें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा खेतियों की जमीन है। ठीक है। उन्होंने अपने किसान लगभग खत्म कर दिए, केवल 2% किसान वहाँ बचे हैं। लेकिन वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी कई लाख हेक्टेयर में खेती कर रही हैं। अब वहाँ खाने वाले जो हैं उसके 33.5 करोड़, वहाँ की पॉपुलेशन आबादी 33.5 करोड़, वो कंपनियां पैदा करें 200 करोड़ के बराबर। अब उसको खपाएं कहाँ, स्टोरेज में कितने दिन रखेंगे। तो जो स्पेयर माल बच जाएगा उनका, वो उनको खपाना है। तो सबसे ज़्यादा खाने वाले चीन और भारत में। चीन की व्यवस्था तो आप समझते हो, तो पास पटक नहीं देगा। और अपने देश के नेता घड़े घोड़े कच्चे माल के बिकाऊ हैं, उन देश को रख रखा है गिरवी। तो बाहर से वो प्रेशर इनके ऊपर डालेंगे, साहब अपने किसान को आप खेती से हटाओ। और ये बड़े चालाक ऐसे वाले खेती को अलाप कर रखते हैं। तो 80% किसान हुआ करता है, तो 30% हट चुका है। जब खेती में मतलब पेट नहीं भरेगा तो बाप क्या बोलेगा बेटे को, भाई बेटा कहीं मजदूरी करने चला जा, फौज में चल जा, पुलिस में चल जा, कम से कम परिवार तो पले।
तो बड़ी चतुराई से खेती से आपको हटा रहे हैं और आगे इनका मिशन ये है कि सब किसानों को खेती से हटा दिया खेती से काट जाए दिया। और असल में उनका माल यहाँ खपाया जाए। तो इसके लिए एक मिशन हमने तैयार कर लिया है कि क्योंकि भारत के किसान ने भी आप देखोगे तो सब कुछ करके देख लिया, धरना ज्ञापन, प्रदर्शन, आंदोलन, लाठियाँ खाली, गोलियाँ खाली, लाखों शहादतें दे दी, लाखों कोर्ट केस लगा लिया, दिल्ली की सड़कों पर नंगे हुए दौड़ लिया, अपना मलमूत्र पी लिया, ठीक है, तमाम तरह की चीज़ें करके देख ली। लेकिन आज भी 75 साल बाद ये तो बुर्जुआ जो तंत्र है ये तो पता नहीं क्या क्या नाच गान डांस कर रहा है, अमृत महोत्सव पता नहीं कौन कौन से महोत्सव बना रहा है, सिर्फ किसान आज भी रोड पे बैठा हुआ है। तो इसके लिए आप देखें तो फांसीवादी ताकतें पूरे संसार में दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। हो सकता है आने वाले दिन में ऐसे इस तरह से आंदोलन किसी भी देश में ना करने दें, ठीक है। तो हमने इसका मिशन तैयार कर लिया, दिमाग से मात देने का कि इनकी राक्षसी व्यवस्था कैसे काम करती है। एक 3 दिवसीय प्रोग्राम भी मैं इसमें करता हूँ, ठीक है, किसान विश्व क्रांति के नाम से। उसमें मैं चौपाल पे बैठता है, कोई खर्चा नहीं इसमें, चौपाल पे बैठ के किसान भाई को समझाता हूँ। कहीं भी किसी भी पिंड में वे जैसे मुझसे संपर्क करते हैं, मैं अपना नंबर ही बता देता हूँ। ठीक है, नंबर बोल दो, कई बार किसी ने बोल रहा हूँ 9829433610। एक बार फिर रिपीट करता हूँ 9829433610, 9829 ये नंबर है, ठीक है। कभी भी संपर्क कर सकते हैं। उसमें मैं किसानों को समझाता हूँ कि पूरी वैश्विक व्यवस्था क्या है, कैसे साढ़े किसान भरावां नूं दसो और कैसे इसमें कैसे जो है आप इसको पटनी दे सकते हो। असल में क्योंकि इनसे सीधा मुकाबला करने में आप जानते हो कि हमारे बालक के सामने खड़े कर रखे हैं, ठीक है, तो इधर बाप है उधर बैठे हैं। तो असल में इनको मात देने के लिए इनकी पूरी वैश्विक व्यवस्था में गहराई से समझनी होगी, क्योंकि फांसीवादी ताकतें दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो रही है। किसी भी देश में इस तरह का आंदोलन, तो हमने रोड मैप तैयार करा कि घर बैठे बैठे कैसे इस राक्षसी व्यवस्था को ध्वस्त करें। तो किसान विश्व क्रांति मैंने उसका नाम दिया, उसको मैंने विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा जब पेंडों में बुला के मेरे से सुनना चाहेंगे। असल में एक छोटी सी कविता मैंने उसके लिए लिखी हुआ है, उसकी कुछ अंश आपको सुना देता हूँ, ठीक है। अरे किसानों के पाँव पे सर रख के माफ़ी मांगो सरकार, अरे माफ़ी मांगो सरकार, नहीं तो किसानों के तो से आ उठेगी किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा प्रजा मरेगा, पड़ेगा धरती पे हाय काल, अरे माफ़ी मांगो सरकार, अरे माफ़ी मांगो सरकार, नहीं तो किसानों के तो से आ उठेगी किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा प्रजा मरेगा, पड़ेगा धरती पे हाय काल। अरे पहचान, अरे पहचान, अरे पहचान, यही है किसान के वेश में भगवान, इसी की कृपा से दाना पानी, इसी की कृपा से सासों का संसार। अरे पहचान, अरे पहचान, नहीं तो किसानों की तरफ से कहा उठेगी किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा प्रजा मरेगा, पड़ेगा धरती पे हाय काल। माटी तने मून तोड़नो पड़सी, मून राख्या मिनक मलेगा। अरे पहचान, अरे पहचान, नहीं तो किसान के से कहा उठेगी। किरने हाथ खेत खेत नीली नीली पाके है, कौन धरती पर बाहर। अरे माटी तने मून तोड़नो पड़सी, मून राख्या मिनक मरेला। अरे पहचान, अरे पहचान, नहीं तो किसान के तो कहा उठेगी किसान विश्व क्रांति, किसान विश्व क्रांति। राजा मरेगा प्रजा मरेगा, पड़ेगा हाय धरती पे हाहाकार। इनकलाब जिंदाबाद, जय किसान। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨਕੋ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਆਪਾਂ 2200 ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ? 3800 ਹੋ ਗਿਆ। 3800 ਰੁਪਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। असल में ये 2200 वाली 3800 का रेट ये तो बहुत छोटी बात हम बता रहे हैं। ये शोषण करते कैसे मैं आपको? हाँ जी। तो मैं अगर पिंड में जाकर किसान से पूछता हूँ कि भाई आपका शोषण कौन व कैसे कर रहा, तो उल्टा मेरे से पूछते हैं भाई आप हमारा को शोषण भी कर रहा है क्या? मतलब शोषण करने वाला इतना दूर तो चालाक है, जिसका शोषण कर रहा है उसको कान कान खबर नहीं होने दे रहा। तो ये शोषण करते कैसे मैं आपको बताऊँ। जैसे अपना देश आज़ादी के ईयर बताते हैं 1947 में हर चीज़ का भाव उठा के आप देख लीजिए कि सोने की कीमतें क्या थी, तेल की कीमत क्या थी, कर्मचारियों की तनख्वाहें कितनी थी, महंगाई कितनी थी। वो 2024 तक कितना परसेंटेज बढ़ गई, ठीक है। अब किसान जो पैदा करता, अन्न फल दूध सब्जी सब किसान ही पैदा करता, हाँ जी। वो कितना परसेंटेज बढ़ा, फर्क आपको साफ नजर आएगा कि ये राक्षस हमारा कितना खा गए। उसका एरियर हमने कैलकुलेट करा था, वो इतना मोटा रकम है कि जो ये खा गए वो वापस अगर हम लें तो हर किसान के घर के बाहर रातों रात हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाए। बाहर हेलीकॉप्टर खा गए। एमएसपी तो एक दाना है, एमएसपी तो एक टुकड़ा है, वो टुकड़ा भी नहीं दे रहे, ठीक है, और खा हेलीकॉप्टर गए। दूसरे हमारी फसलें क्या करते हैं किसान भाई को नहीं मालूम, जैसे फसलें हमारी खड़ी हुई खेत में, ठीक है। ये जो राक्षस कार्बनिक यौगिक छोड़ते हैं उनको ये सोचती है हमारी फसल, उनको मानव यौगिक बताते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, लकड़ी हो गया। इसका कैलकुलेशन में लगा 1,30,000 करोड़ के बराबर, मतलब ये उनके लिए काम कर रही है, ये उनको देना हुआ। दूसरा हमारे पेड़ क्या करते हैं, हर खेत में जो पेड़ सेटेलाइट से पता नहीं क्या क्या देख रहे थे कि हर पेड़ भी वही काम कर रहा है हमारा। तो हर पेड़ पे 2000 पेंशन बांधनी पड़ेगी। तो ये बांधेंगे कैसे? बांधने का तरीका मैंने बताया। इसके लिए इनको दिमाग से मात देने का खेल करना पड़ेगा हमें। जब तक उसको ध्वस्त नहीं करेंगे, हमें दिल्ली विल्ली जाने की जरूरत नहीं, फिर दिल्ली हमारे 10 बार आएगी, हमारे पाँव पकड़ेगी, तब ये देंगे। ऐसे तो टुकड़ा आप देख रही हो क्या कर रहे हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल 2 बार डिक्लेयर कर देते हैं, देना है नहीं। उसके लिए भी किसान कितने टाइम से पड़ा हुआ है, पिछड़ा आंदोलन भी कर रहा था। वो बताएं ਮੋਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ राजनीति कैसे हाँ जी। चलाते हैं मैं आपको बताऊं। ਹਾਂਜੀ 3 टाइप का दिमाग होता है धरती पे 800 करोड़ लोग, उनमें 0.1% लोगों के पास शक्तिशाली दिमाग है, हाँ जी। वही पूरी व्यवस्था को चला रहे हैं, लेकिन वो है राक्षसों की तरफ, ठीक है। हाँ जी। दूसरा होता है औसत दिमाग, वो घटनाओं तक पहुंचेगा, और कमजोर दिमाग होता है वो व्यक्तियों तक पहुंचेगा, ठीक है। वो मोदी की बात होगी, राहुल की बात होगी, वो व्यक्तियों से ऊपर नहीं उठेगा, ठीक है ना। असल में इसमें किसान का दोष नहीं है, किसान के पास वो दिमाग होता तो इन राक्षसों के चंगुल में फंसता नहीं। अब किसान को गाली देने से क्या होगा, उसके पास तो समझ है नहीं, समझ की अब जिम्मेदारी उसकी बनती है जिसके पास शक्तिशाली दिमाग है, ठीक हाँ है। जी। वो बदलाव लाए। अब वो बदलाव लाने के लिए क्या करना है, वो सिस्टम आपको समझा रहा हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप जो है इस पूरी बेस की व्यवस्था गहराई से आप जब समझोगे तो आपको समाधान बिल्कुल नाजायज से पेड़ को सुखाना आपको, इसकी पत्तियां और टहनियां काटने से पेड़ पे कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइम बाद वो फिर बढ़ जाएंगी। जब तक जड़ पे वार नहीं होगा तब तक पेड़ सूखेगा नहीं। तो हम जड़ पे वार नहीं कर पा रहे हैं, वो जड़ ही मैं दिखाता हूँ भाई ये जड़ है, इस पे हम वार करेंगे तभी ये इस टाइप का हमें काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि किसान से बड़ा मैंने बताया ताकत है नहीं किसी के पास में। बात- अकेले किसान को धरती पे वास करने वाले सभी लोगों का भला कर देगा, किसान के पास ही वो ताकत है। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ वो संदेश मैंने पहले ही दे दिया, मैंने बताया कि जैसे 6 लाख गांव पिंड ढानिया हाँ जी। है, हर पिंड से 10 किसान भाई भी अगर आते हैं सारे तो 60 लाख लोग हो जाते हैं। 60 लाख लोग आने के बाद पड़ोसी देशों में तो 4-5 लोग लगाए थे, कितने आए थे श्रीलंका और बांग्लादेश में, 4-5 लोग रोड पे हाँ है, जी। उनके राष्ट्र देश को देश छोड़ के भगना पड़ा, ठीक है ना। 60 लाख आने के बाद उनको मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिल तो रही। फिर वो सही हो तो पहले जाएगा। बोलते हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, वो ये तभी बोलते हैं, उनको पता है कि एक होके आ गए तो मेरे पास कोई जगह नहीं बचनी, झोला उठा के जाना ही पड़ेगा। ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਛਾ 79 और नंबर है बेटा? हाँ, ये मेरा नहीं है, मतलब 7988 59 59 442। 442 ब्रजेश का नंबर है हाँ, इसके ऊपर भेज दो, ये इसको भेज दोगा मेरा। लिंक ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, मेरे पास ਤੁਹਾਡਾ तो ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰबर नहीं हैगा कोई भी ये है छोटा फोन है, उसमें बात होती है केवल, बस व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलता वो चलाने नहीं देता ना, सोशल मीडिया ब्लॉक कर रहा है मेरा तो। अच्छा छोटा सारा कुछ ब्लॉक कर रखा है पिछली बार बंद कर दिया था, हम हटे नहीं थे वहाँ 50 लोग आंदोलन अच्छा। से, वो उठा के धमका के बंद कर रखा उन्होंने, वहाँ चलने नहीं देते मेरा, ठीक है ना। ठीक है उनको पता है कौन क्या कर सकता है, वो अच्छे से जानते हाँ हैं, जी। मूर्ख लोग थोड़ी बैठे हैं। अच्छा थोड़ा सारा कुछ बंद कर देंगे कोई फेसबुक कोई चैनल वगैरह कुछ नहीं चलता चलने नहीं देते कुछ भी, ठीक है ना। तो ये इस नंबर पे आप भेज दो, कोई गल नहीं ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ और ਜਦੋਂ लिंक पास सेंड कर दो, इस पे कर दो या इस पे कर दो, दूसरे नंबर पे चाहो तो। अच्छा मोदी ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਜ ਪੂਜ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ सब ਵੀ है बंद कर ਬੰਦ रखा है ਕਰਤਾ ना हमारा, है जी? हाँ सब बंद कर रखा, चलने नहीं देता वो, ठीक कुछ है। भी नहीं चलने देता। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ हाँ ਹੋਏ हाँ आते हैं, राजस्थान के तो बहुत सारे आए हुए हैं, रतनपुरा मोर्चे पे बैठे हैं, ਰਤਨਪੁਰੇ ਬੈਠੇ ਆ रतनपुरा बैठे हैं, और यहाँ भी 2 तंबू उधर लगा रखा है स्टेज के, एक इधर लगा रखा ਤੇ है। ਉਹ ਰਤਨਪੁਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ उधर आते जाते थोड़ा रहते हैं जा- अभी। वो यहाँ करो ना। मतलब उधर से इधर ज्यादा आ गए, अच्छा ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ मांडवर्त पे बैठ गए ना, हाँ उसके बाद उसका उधर करके से हाँ इधर आ हाँ गए। ठीक है ठीक है